भारतीय जनता पार्टी को चाहिए लोडर, जो बीजेपी का एजेंडा फिक्स हो उसमें लोग बोलते रहे तो भाई चलते रहे। जो संविधान को छेड़छाड़ करेगा उसको देश कभी माफ़ नहीं करेगा। जितनी भी रीजनल पार्टी है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। एकनाथ शिंदे वाली हालत करने वाली है आदरणीय नीतीश कुमार जी को। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो जेपी के शिष्य है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य है ना। ये कहाँ आरएसएस के गोद में जाके ही फंस गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर एक बयान दे दिया था। कहा कितने बार अगर भगवान का नाम जपते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग में जगह मिल जाती। अब इसको लेकर आरजेडी, कांग्रेस सब धरना कर रहे हैं और अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब इससे विकासशील इंसान पार्टी भी अछूता नहीं है, इसकी ओर से भी एक बयान आए हैं और इसी मुद्दे पर और अन्य कई राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति से। सर, पहले तो आप लोगों का भी बयान आया है अमित शाह के बयान को लेकर के, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें हमारी पार्टी खंडन करती है। हमारे पार्टी ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया है और जो आरएसएस के पाठशाला में जो पढ़ाया जाता है वो आज लोकसभा में वो बात निकल गई। आरएसएस के हर एक पाठशाला में इसी तरह का बयान दिया जाता है और खंडन करते हैं। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनको सेकंड अंबेडकर भी कहा जाता था, उन्हीं के जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि कोई गलत बयान नहीं है, कोई अंबेडकर के अगेंस्ट में ये बयान नहीं है, आप लोग बस एक मुद्दा बना रहे हैं, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सत्ता जो होता है ना, जो पद होता है, तो सत्ता का लोभी हम वीआईपी पार्टी नहीं है। वीआईपी पार्टी को अगर हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता भारतीय जनता पार्टी से तो आराम से कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी भी हम लोग को 2 सीट दे रही थी, खगड़िया और मुजफ्फरपुर। हमारे पार्टी का कोषाध्यक्ष जो है आज भारत सरकार का मंत्री है, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी भारत सरकार के मंत्री है। मेरे वीआईपी पार्टी का आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी के पार्टी का कोषाध्यक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए लोडर, जो बीजेपी का एजेंडा फिक्स हो उसमें लोग बोलते रहे तो भाई चलते रहे। तो आज हम लोग सत्ता को छोड़ के, भारत सरकार का मंत्री को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हमारे आदरणीय नेता संघर्ष कर रहे हैं। और जिस तरह से निषाद आरक्षण की आवाज़ को पूरे देश में उन्होंने बुलंद किया है, वो वैसी आवाज़ जो है पूरे देश में आज तक निषादों का जुब्बा सहनी जी के बाद अगर कोई दोबारा अगर किसी ने आवाज़ उठाया है तो सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने आवाज़ उठाया है। तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लोडर और लीडर में हमेशा फ़र्क होता है। तो विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से दलित इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव में दिखाएंगे? अंबेडकर के बयान 100% दिखेगा। जो संविधान को छेड़छाड़ करेगा उसको देश कभी माफ़ नहीं करेगा। ये 2024 का जो लोकसभा की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी दोनों मिलके 250 से ज़्यादा सभा की है और सब जगह हम लोग चीख के बोले कि संविधान खतरे में है। तो संविधान तो खतरे में है, खुद देश के गृह मंत्री खुद बोल रहे हैं, उसकी टिप्पणी कर दिए हैं। तो संविधान को जो है आज के दिन में जो स्थिति में आज ये लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं, ये तो बैसाखी में आ गई केंद्र की सरकार। एक तरफ आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी और एक तरफ हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। अगर फुल मेजोरिटी में सरकार रहती तो ये तो संविधान को छेड़छाड़ अभी तक कर दिए रहते। अच्छा, आप लोगों को लेकर भी तो सत्ता वाले बोलते हैं कि हाथ में संविधान ले लेते हैं, कितने पन्ने हैं ये मालूम नहीं है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन चिल्लाते रहते हैं संसद में। आरक्षण विरोधी आप लोग बताते हैं सरकार को, संविधान विरोधी बताते हैं। आरएसएस के पाठशाला में तो पढ़ाया जाता है। आरएसएस के पाठशाला में एक चीज़ और पढ़ाया जाता है कि जितनी भी रीजनल पार्टी है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अभी आप देखिए, सुदेश महतो जी भाजपा के साथ अलायंस करके बिहार विधानसभा में चुनाव उन्होंने लड़ा। सुदेश महतो जी को बीजेपी ने खा गया। अभी संजय निषाद जी हमारे जो हैं, जो पार्टी चलाते हैं, उनका पार्टी का नाम है, हम भूल गए क्या पार्टी का नाम है। संजय निषाद जी जो हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ सटाई और बीजेपी सटाने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी उनको भी जो है ख़त्म कर दी बीजेपी। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी यही स्थिति किया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी देखिए ओम प्रकाश राजभर जी का क्या स्थिति है।
तो हम लोग कोई लक्ष्य को लेके चले हैं, निषाद आरक्षण का लक्ष्य लेके पार्टी चली है। जब तक हम लोग केंद्र से निषाद आरक्षण नहीं ले लेते हैं तो हमारा केंद्र के साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि अभी हाल ही में सुबह सुबह आज अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा जिसमें कह रहे हैं कि गठबंधन वापस कर ले, वो वापस ले ले बीजेपी से अलायंस। बिल्कुल सही बताया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने जो आपको जो उन्होंने पत्र लिखा है वो आज के दिन में देश की मांग है। और जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपमान किया गया, बाबा साहब को, उस तरह से आज अगर थोड़ा सा भी सेंस है चंद्रबाबू नायडू जी पे और आदरणीय नीतीश कुमार जी पे, हम नीतीश कुमार जी पे आग्रह करेंगे कि आप जो समर्थन दिए हुए हैं केंद्र को, उस केंद्र को एक बार आप वेरीफाई कीजिए कि इस टिप्पणी के बाद और जो स्थिति हो रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक निजी चैनल में एजेंडा में जब उनको पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वहाँ पे भी आदरणीय बिहार में खूब सियासत आज भी वो उस पर अमित शाह जी ने उस पर चुप्पी साध ली। उन्होंने नहीं कहा कि मेरा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तो बीजेपी तो एक नाथ शिंदे वाली हालत करने वाली है आदरणीय नीतीश कुमार जी को, ये आज सबको पता चल चुका है। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो जेपी के शिष्य है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य है ना, ये कहाँ आरएसएस के गोद में जाके ही फंस गए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि आप जो समर्थन आपने दिया है, आपके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है, आपको विशेष राज्य की दर्जा तो दिया नहीं, आपने जो एजेंडा 20 साल से जो आप चलाए हुए थे, विशेष राज्य की दर्जा आपको चाहिए, आपको स्पेशल स्टेटस में पैसा चाहिए। केंद्र किसी जगह में आपको पैसा नहीं दे रही है, किसी जगह से आपको खाली ये बयान में आता है और बीजेपी कहती है कि हम केंद्र बिहार को इतना पैसा दे रहे हैं, बिहार को उतना पैसा दे रहे हैं, कहीं कहीं पैसा तो दिखा नहीं है। पिछले 3 महीना 4 महीना सरकार बन गया है कि एक चमन्नी एक सुई जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र ने जो सहायता किया है बिहार को और बिहार की जनता को, तो हम फिर से आग्रह करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि आपने जो समर्थन दिया है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को, उसको आप पूर्ण विचार कीजिए और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो अपमान हुआ है उस अपमान को उसी मुद्दे पे आप बीजेपी से पूछिए कम से कम। लेकिन वहाँ तो स्थिति क्या है कि ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है कि नीतीश कुमार जी को बोलने ही नहीं देगा लोग, जो है ब्यूरोक्रेट लोग जो चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं। नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, नीतीश कुमार जी का जो विजन रहा, जिस तरह से रहा, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको ख़त्म कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, विपक्षों के नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे और भी कई मुद्दों पर हमने बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।